हैं। आज 16वां दिन है इन लोगों को धरने का, और इन लोगों का एकदम वाजिब मांग है। मेरा सेम कटअप जैसे मेरा बीसी है पीआरटी का, उसमें 74 कटअप गया था, लैंग्वेज का 16 कटअप गया था। मेरा सेम है, सिर्फ हम डेट ऑफ बर्थ से छटे हुए। डेट ऑफ बर्थ से थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल डेट ऑफ बर्थ। इतने ही मार्च पर कोई बच्चे वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, और इतने ही मार्च पर ये बच्चे धरना स्थल पर बैठे हैं। लेकिन इन छात्रों की क्या गलती है कि ये 2 महीना लेट से पैदा लिए, 15 दिन लेट से पैदा लिए। यही सर कटअप ला करके यहाँ पर सर 16 दिन से लगातार भूखे प्यासे एक दिन में एक ही बार खाना खाते हुए यहाँ पर बैठे हुए हैं। पूरा हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं, और सर हम लोग के साथ इमोशन से खेल रहे हैं। और आज भी बच्चों का एक डेलीगेशन माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिलने के लिए गया हुआ है, क्योंकि वहाँ से टाइम दिया गया था। अब हमको ये देखना है कि सरस्वती पूजा के ऐसा पवित्र दिन बच्चों छात्र के लिए और एक शिक्षक के लिए इससे अच्छा दिन और क्या हो सकता है। क्योंकि जब तक लिखित आश्वासन नहीं दिया जाएगा, ये छात्र यूं ही धरना स्थल पर बैठे रहेंगे। अब डिप्रेशन में चल गया है सर माननीय सुशील कुमार महोदय जी, शिक्षा मंत्री से हाथ जोड़ कर विनती है सर, आपके बेटे की तरह हम भी है सर, किसी तरह दया कीजिए सर। और जब आज हमको लगा 16वां दिन के अब रियल में इनको हमको हमारी जरूरत है, ये बच्चे लगातार टूट रहे हैं, तो आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं। सर हम लोग के सर एक लिखित आश्वासन दे करके हम लोग को यहाँ से विदा कीजिए सर। अब हमको देखना है कि सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन पर हमको सबसे ज्यादा भरोसा है, अभी प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं। अब बिहार के 38 जिला में गए हुए हैं कि जनता का हाल चाल लेने के लिए, और उनके नाक के नीचे में राजधानी में ये बच्चे कष्ट में बैठे हुए हैं। नमस्कार, आप सच टॉक देख रहे हैं और मैं आपके साथ विष्णु पांडे। तो फिर से हम पटना गर्दनी बाग में खड़े हैं, जहां पे बीपीएससी 3.0 का आंदोलन चल रहा है। 87,744 वैकेंसी आई थी। बच्चे के अंदर बहुत खुशी थी कि हमारे इतना ज्यादा वैकेंसी है, काफी ज्यादा सिलेक्शन होगा और हम ज्वाइन करेंगे और हमारे परिवार बड़ा खुशी होंगे। लेकिन बच्चे को अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। आज 16 दिन से इतने आंदोलन को जारी कर रखे हैं, लेकिन नवीन सर आज पहुंचे हैं इनके सपोर्ट में, क्योंकि लीडरशिप बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपने मुखिया देखा होगा, घर में जब शुरुआत की होगी तो एक मुखिया आपके फादर्स होंगे, उसके बाद स्कूल में टीचर ही होता है, तो सही ट्रैक और अच्छे जगह पे पहुंचाने का काम करता है। नवीन सर आज आए हैं, क्या लगता है कि 3.0 का सप्लीमेंट रिजल्ट जारी हो? इसी आश्वासन के साथ आए हैं। आज 16वां दिन है इन लोगों को धरने का, और इन लोगों का एकदम वाजिब मांग है। वाजिब इसलिए भी आप यूं समझिए इस बात को कि इतने ही मार्च पर कोई बच्चे वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, और इतने ही मार्च पर ये बच्चे धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। इससे इनकी प्रतिभा कम हो जाती है क्या? नहीं। ठीक है, सरकार एक मानक बनाती है, स्टैंडर्ड बनाती है वेरिफिकेशन का कि इतने इस हिसाब से बच्चों को लिया जाएगा फाइनली। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर सीट आपके पास नहीं खाली रहता, तब इस बात को हम मान सकते थे। अभी 21,000 प्लस सीट ऐसे खाली आपके पास है। अभी मल्टीपल कैंडिडेट वाले अलग बाहर होंगे, 15,000 लगभग सीट वहां से बचना है। और इसके बाद जब फाइनल वेरिफिकेशन होगा, तो समझिए हजारों अभ्यर्थी वहां से भी बचेंगे, क्योंकि वहां डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बहुत का डॉक्यूमेंट्स का प्रॉब्लम रहा होगा, बहुत का डोमिसाइल गलत सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम होगा, गलत सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम होगा, वो बच्चे भी बाहर होंगे। तो जब आपके पास 83,000 समथिंग वैकेंसी, पहले 87,700 वैकेंसी थी, उसमें से मुश्किल से आपका 40,000 फाइनल आप नहीं करने जा रहे हैं, ये बात तो तय है। और बाकी वैकेंसी को टीआरई 4 में आप ऐड कीजिएगा, ये बात भी तय है। लेकिन इन छात्रों की क्या गलती है कि ये 2 महीना लेट से पैदा लिए, 15 दिन लेट से पैदा लिए। यही डेट ऑफ बर्थ जो मेंशन किया वो गलत बिल्कुल है। बिल्कुल। तो यही गलती है, और यही इसका आधार बनेगा इनको बाहर करने का। तो इन छात्रों की वाजिब मांग है। और बीपीएससी के द्वारा जब से एक नोटिस निकाला गया कि अगर शिक्षा विभाग बोले तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, शिक्षा विभाग के गाइडलाइन के अनुसार हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे सकते हैं, तब से इनका मनोबल थोड़ा सा और हाई हुआ, और मनोबल इनका बढ़ा कि अब एक आशा की किरण हमको दिखी है। तो बीपीएससी शिक्षा विभाग पर कैसे दबाव बढ़ाया जाए, जिससे कि हम लोगों की तरफ शिक्षा विभाग का ध्यान आकृष्ट हो, और वाजिब में जो हमारा डिमांड है उसको पूरा करे, उसके लिए दिशा निर्देश या गाइड जारी करे। इसी के लिए ये बच्चे धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। और आज भी बच्चों का एक डेलीगेशन माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिलने के लिए गया हुआ है, क्योंकि वहाँ से टाइम दिया गया था। अब हमको ये देखना है कि सरस्वती पूजा के ऐसा पवित्र दिन बच्चों छात्र के लिए और एक शिक्षक के लिए इससे अच्छा दिन और क्या हो सकता है। तो क्या उधर से खुशखबरी आती है कि नहीं? क्योंकि जब तक लिखित आश्वासन नहीं दिया जाएगा, ये छात्र यूं ही धरना स्थल पर बैठे रहेंगे, चाहे वो 16 दिन से 36 दिन क्यों नहीं हो जाए, 36 दिन से 56 दिन क्यों ना हो जाए। नवीन सर कब तक यहाँ बैठेंगे? नवीन सर तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, जब भी बच्चों को आना जाना एक अलग चीज हो गया, नहीं, लेकिन नहीं, जो हमारे जो
सर नहीं, जो आप हमारे जो बच्चे हैं ना नहीं, 24 घंटा यहाँ रहते हैं। हम शुरू से फर्स्ट दिन से ही इन बच्चों के साथ हैं, फर्स्ट डे से ही। आप पूछ लीजिए इन तमाम अभ्यर्थी से, फर्स्ट डे से ही। ये नहीं कि आप यहाँ बैठेंगे तभी इन बच्चों के साथ आप हैं। डे बाय डे में मतलब आपका कहना है कि हम घर से भी इन लोगों के सपोर्ट में हम खड़े हैं या यहाँ आए तभी सपोर्ट में? वीडियो के माध्यम से, टेलीफोनिक, मोबाइल के माध्यम से डेली जुड़े हुए हैं। और जब आज हमको लगा 16वां दिन के अब रियल में इनको हमको हमारी जरूरत है, ये बच्चे लगातार टूट रहे हैं, तो आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और लगातार जब तक संभव है उपस्थित रहेंगे ही रहेंगे। काउंसलिंग चल रहा है, काउंसलिंग चल रहा है, 5 तारीख को खत्म होने वाला है, कल लास्ट डेट है। क्या उसके पहले कोई फैसला आता है सप्लीमेंट को लेकर? आप कैसे या हम कैसे बोल सकते हैं इसके बारे में? क्योंकि लड़ाई और तो सर इसी- आपकी सप्लीमेंट से ही है। बिल्कुल, और इसी के लिए तो काम हो रहा है और इसी के लिए तो आज बच्चे गए हैं मिलने के लिए। अब हमको देखना है कि सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन पर हमको सबसे ज्यादा भरोसा है, अभी प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं। तमाम अलग अलग जिले में नियुक्ति भी बांट रहे हैं टीचर को। हाँ, बिहार के 38 जिला में गए हुए हैं कि जनता का हाल चाल लेने के लिए, और उनके नाक के नीचे में राजधानी में ये बच्चे कष्ट में बैठे हुए हैं। अब देखते हैं कि उनका ध्यान कब तक इस ओर आकृष्ट हो पाता है, लेकिन उन पर हमको पूरा भरोसा है। चलिए सर, थे कुछ और बच्चे हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए हैं? मधुबनी से आए हुए हैं। क्या नाम है? राहुल कुमार। कितना नंबर आपका है? मेरा सेम कटअप जैसे मेरा बीसी है पीआरटी का, उसमें 74 कटअप गया था, लैंग्वेज का 16 कटअप गया था। मेरा सेम है, सिर्फ हम डेट ऑफ बर्थ से छटे हुए हैं। डेट ऑफ बर्थ से थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल डेट ऑफ बर्थ से छटे हुए हैं। क्या करते हैं पापा, क्या करते हैं? पापा भी टीचर हुए। टीचर है। आपका क्या नाम है? मेरा सर नाम बैजू कुमार हुआ, टीआरडी 3.0 का शिक्षक अभ्यर्थी हूँ सर। मेरा BC2 में जितना कटअप गया था 74 नंबर, उतना सर कटअप ला करके यहाँ पर सर 16 दिन से लगातार भूखे प्यासे, एक दिन में एक ही बार खाना खाते हुए यहाँ पर बैठे हुए हैं। पूरा हम लोग धरना पर बैठे हुए और सर हम लोग के साथ इमोशन से खेल रहे हैं सर। अब डिप्रेशन में चल गया है सर। सर माननीय सुशील कुमार महोदय जी, शिक्षा मंत्री से हाथ जोड़ कर विनती है सर, आपके बेटे की तरह हम भी है सर, किसी तरह दया कीजिए सर। हम लोग के सर एक लिखित आश्वासन दे करके हम लोग को यहाँ से विदा कीजिए सर किसी तरह। चलिए, 16 दिन से आंदोलन जारी है बीपीएससी 3.0 का। अब क्यों जारी है थोड़ा सा हम आपको बताने का कोशिश करेंगे। सप्लीमेंट रिजल्ट जारी करो, क्योंकि मल्टीपल बच्चे का रिजल्ट हो गया है। कोई बच्चा 2 जगह क्वालिफाई हो चुका है, 3 जगह क्वालिफाई हो चुका है, 6 to 8, 9 to 10, 11 12 में। अब उनकी काउंसलिंग चल रही है, कल काउंसलिंग खत्म होगा। उससे पहले इनका थोड़ा सा भी इनके मन में लग रहा है कि 10% भी हमारे लिए अगर कोई फेवर में कोई रिजल्ट आ जाए तो हमारे लिए गुड न्यूज होगा, क्योंकि 16 दिन से बैठे हुए हैं। और 16 दिन छोटी सी चीज नहीं होती, क्योंकि हमारे जो गरीब घर के जो बच्चे हैं, किसी का पापा किसान है, किसी का पापा जॉब करते होंगे तो 300-400 रुपया मंथ का कमाते होंगे डेली के हिसाब से, तो उस हिसाब से बच्चे को पढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है और बाहर भेजना, और उस हिसाब से अपने पैसों को मैनेज करके अपने बच्चों को पढ़ाना। और इनके लिए सरकार ऐसी सिचुएशन खड़ा कर देती है कि अपनी हक के लिए अपनी रोडों पर उतर जाते हैं कि हमारे लिए कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन हम इनके साथ जुड़े रहेंगे जब तक यहाँ तक आंदोलन चलती रहेगी, जब तक इनकी मांग सरकार तक नहीं सुनते हैं, तब तक हम उन तक बात पहुंचाने का भी कोशिश करेंगे और यहाँ से हम आपको लाइव अपडेट देते रहेंगे। तब तक हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।